चलिए ऑस्सिलेशन के प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस को कर रहे थे, उसी में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। सबसे पहले मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इससे एक मूवेबल पुल्ली कनेक्टेड है। वो मूवेबल पुल्ली का एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड है और दूसरा एंड एक और पुल्ली के ऊपर से गुजरता है और वो फिर से एक मास m से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो हम लोगों को बताना है कि इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। समझ रहे हैं? मान लेते हैं कि ये ब्लॉक कुछ नीचे आके इक्विलिब्रियम पे होगा। अब देखिए यहाँ पर अब चेंजेस खाली काम नहीं करेंगे, है ना, तो हम लोग सारा नेट फोर्स निकालेंगे। कुछ नीचे ही आया होगा, है ना। अच्छा, देखिए जितना भी नीचे आया उससे कोई खास मतलब नहीं है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। नीचे इस पे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। ठीक है, और इस तरह से कि ये टेंशन और वो ये mg आपस में क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब देख ध्यान देना। तो इसके बाद हमने इसको और खींच लिया, अब टेंशन और बढ़ गया होगा, बढ़ेगा कि नहीं, स्प्रिंग की वजह से टेंशन बढ़ गया होगा। ठीक है, और x खींच लिया फर्दर। उसके बाद अब जब x खींच के छोड़ा है तो एक्सेलरेशन अब ऊपर की ओर होगा। अच्छा भाई, ये बताना कि इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो कितना हुआ। पहले तो मीन पोजीशन के लिए कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, मीन पोजीशन पे पाने के लिए, वो मान लो x0 हुआ। ठीक है, तो kx0, तो यहाँ पे टेंशन आएगा ना, kx0 आएगा कि नहीं। हाँ, तो kx0 जो है वो इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ के टेंशन होगा। देखिए तो दोनों टेंशन बराबर होगा ना, तभी तो m भी इक्विलिब्रियम में है। तो kx0 और यहाँ का टेंशन इक्वल, और यहाँ जो टेंशन होगा उसका आधा टेंशन यहाँ होगा, है कि नहीं बोलिए। यहाँ पे उसका आधा टेंशन होगा, मतलब ये kx0/2 है। ठीक है भाई, और अगर ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया तो kx0/2 मस्ट बी इक्वल टू mg। तो क्या लिख सकते हैं बोलो, kx0 इक्वल्स टू 2mg। ठीक है, ये लिख लेते हैं। आया समझ में? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, t माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सही लिखे, t माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, अब इसके बारे में सोचा जाए, इधर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने x और फर्दर डिस्प्लेस किया है, तो ये भी इधर कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा। आप सोचिए, इसको अगर x खींचेंगे तो ये ब्लॉक कितना आगे जाएगा, x/2 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये x/2 इधर जाएगा। तो अब इस पे जो इस डायरेक्शन में, अच्छा इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने तो फिर से kx0, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, kx0 तो लग ही रहा था, प्लस x/2 भी लग रहा है कि नहीं, ये नेट फोर्स उधर लग रहा होगा, माइनस अगर इसको हमने t माना है तो इसको क्या मानेंगे, 2t इक्वल्स टू इसका मास इंटू क्या लिखेंगे बोल, a की a/2, a/2। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो उस समय इसका एक्सेलरेशन a/2 होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, इसको अगर हम लोग को यूज करना है इसके साथ, तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2t माइनस 2mg इक्वल्स टू 2ma। ठीक है भाई, अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, तो 2t कैंसिल, kx0 माइनस 2mg 0 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या आ गया भाई,
के एक्स बाई 2 इक्वल्स टू देखो 5 ma/2 आया क्या? इस बार हमने फोर्स का वो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था जो ए के डायरेक्शन में है ना, लेकिन ये फोर्स ए के डायरेक्शन में तो है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में देखें तो ये नेगेटिव में है कि नहीं? एक्स तो इधर है और फोर्स इधर है, तो ये नेगेटिव है ना। अगर यहाँ माइनस नहीं भी लिखा हो तो ये नहीं सोचना कि ये रीस्टोरिंग नहीं है, रीस्टोरिंग है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ गया? ये बाई 5m इंटू एक्स, ये माइनस लगा दिए, ओमेगा स्क्वायर निकल गया, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा कि नहीं बोलो? इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर 5m/k, ये टाइम पीरियड। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ये क्वेश्चन। देखिए, ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है, यहाँ एक वेज हमने रख दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, ये एंगल 45 डिग्री है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक और एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर सपोज कि इसको हमने स्लाइटली x डिस्प्लेस करा है इस डायरेक्शन में, तो हमको बताना है कि अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। स्लाइट x डिस्प्लेसमेंट है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको x डिस्प्लेस कराते हैं इधर, ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए हमने इसको कितना डिस्प्लेस कराया x, ये यहां से यहां तक x गया, अगर ये x है तो ये कितना होगा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखिए 45 डिग्री एंगल होगा ना, x बाई रूट 2 ही तो इधर ये लेंथ, तो अगर ये लेंथ x बाई 2 है तो ये भी कितना कॉम्प्रेस हुआ है? x बाई रूट 2, कोई दिक्कत? लेकिन ये तो इलॉन्गेट हुआ है x, तो एज अ रिजल्ट इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें इधर फोर्स लग रहा होगा kx, ठीक है। अच्छा, इधर से कितना फोर्स लग रहा होगा भाई? kx बाई रूट 2, ठीक है। लेकिन हम लोग का ये जो एक्स्ट्रा फोर्स पुशिंग लग रहा है नीचे की ओर, उससे थोड़ी एसएचएम अफेक्टेड हो रहा है, इससे अफेक्टेड हो रहा है एसएचएम, और इसका cos 45 या sin 45 जो भी आएगा वो kx बाई 2 हो जाएगा कि नहीं इधर? तो इधर जो नेट फोर्स हुआ वो क्या हो गया बोलो? माइनस 3kx बाई 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों को ऐड कर दिए तो मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू हो गया -3k/2x। तो बताओ भाई टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं? डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, 2 पाई रूट अंडर 2m/3k, ठीक है भाई। जल्दी से कॉपी करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड टाइम पीरियड के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, उसको करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये मास m है और एक छोटा सा बुलेट आता है और इसमें एम्बेड हो जाता है, ठीक है। ये आके टकराता है, एम्बेड हो जाता है, ये v0 वेलोसिटी से आके टकराता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि भाई ये इसका टाइम पीरियड अब फर्दर क्या होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखिए अगर दोनों एम्बेड हो गया तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो m प्लस m हो गया, है ना। आपको याद है टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m/k। अब जो ब्लॉक का मास हो गया वो तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, तो टाइम पीरियड तो यही होना चाहिए। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू क्या है भाई? ओमेगा का वैल्यू है रूट अंडर k/m प्लस है। अब क्वेश्चन पूछता है एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड? तो देखिए ये दोनों के लिए मीन पोजीशन तो अभी भी होगा ना, टकराने के बाद भी मीन पोजीशन तो यही है। तो अगर मीन पोजीशन ये है तो कंबाइंड सिस्टम का जो ये वेलोसिटी होगा यहाँ पर वही v मैक्सिमम होगा कि नहीं? और v मैक्सिमम आपको मैंने बताया था क्या होता है बोलो? ये ओमेगा, है ना।
तो वहां पे जो वेलोसिटी है कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। एम्बेड हो रहा है m प्लस स्मॉल m का कंबाइंड वेलोसिटी v हो गया इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम mv नॉट। तो इसका मतलब v हो गया mv नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हो गया कंबाइंड वेलोसिटी। और ये कंबाइंड वेलोसिटी ही क्या है बोलो, ए ओमेगा इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओमेगा उधर कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। तो ए इक्वल्स टू एम वी नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा नीचे मतलब रूट अंडर m प्लस m बाई k, है ना। आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। सिंप्लीफाई करिए तो आ जाएगा एम वी नॉट बाई रूट ओवर के इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया एम्पलीट्यूड। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी का एक दूसरा वैरायटी करके देखते हैं। मान लीजिए कि सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कैपिटल M और स्मॉल m v नॉट वेलोसिटी से आके इसमें एम्बेड हो रहा है, ठीक है। अभी ये कहाँ पे होगा भाई, पता है ना, mg बाई k पे होगा कि नहीं। अरे भाई साहब ये जब ऐसे लटका हुआ है और बेचारा रेस्ट में है बहुत देर से, तो भाई कहाँ पे रुका हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं रुका हुआ हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम पे है मतलब वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है, mg बाई k नीचे है। अब जब ये टकराएगा तो उनका कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगा बोलो, कैपिटल M नहीं एम वी नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है कि नहीं बोलो। ये तो v आ गया, क्या ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या इसमें भी वही काम कर सकते हैं जो पिछले में किए थे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए ये जो जगह है ना, दिस इज नॉट नो लॉन्गर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नए एसएचएम का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। क्यों क्यों, अब मास कितना हो गया, m हो गया। तो क्या उससे भी नीचे कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, कहां पे, m प्लस m इंटू जी बाई के, ये होगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये है ना मीन पोजीशन। भाई इस अकेला कैपिटल M होता तो mg बाई के होता। अब ये दोनों एम्बेड भी तो हो गया, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m ये टोटल मास हो गया। तो इक्विलिब्रियम मास पे डिपेंड कर रहा है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाई के होगा। इस जगह पे इक्विलिब्रियम है, तो यहां का वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, तब ना आप ओमेगा कर पाइएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका आपको बताए थे, v एट एनी पोजीशन x इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बताए थे कि नहीं बताए थे बोलो, है ना। तो v आपको मालूम है यहां का, हाँ कितना मालूम है, m v नॉट बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा कर लेते हैं इक्वल टू रूट ओवर, एम्पलीट्यूड तो हमको निकालना है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रखें, x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस मीन पोजीशन से कितना दूरी, सॉरी ये है मीन पोजीशन, यहां से ये कितना दूरी पे, ये बताइए तो स्मॉल mg बाई के, है कि नहीं बोलो। अरे यहां से यहां तक कैपिटल mg बाई के, तो यहां से यहां तक स्मॉल mg बाई के, तब तो टोटल है कैपिटल M प्लस स्मॉल mg बाई के, है कि नहीं। तो यहां पे रखेंगे स्मॉल mg बाई के का स्क्वायर, तो वहां से एम्पलीट्यूड निकल जाएगा क्या, है ना। तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मेन आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m। देखिए अगर छोटा एम्पलीट्यूड का एसएचएम होगा तो दोनों साथ में करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो म्यू फिक्स है, गिवन दिया हुआ है, तो बताना है फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फाइंड मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड फॉर SHM टुगेदर, मतलब एक साथ SHM हो, इसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए। जल्दी से इतना कॉपी करिए, उसको अटेम्प्ट करिए। चलिए तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको, देखिएगा। तो ये है कैपिटल M, ये है स्मॉल m। देखिए इसको तो कौन SHM करा रहा है बताओ, स्प्रिंग करा रहा है, तो वो तो कराता रहेगा। लेकिन स्मॉल m को एज अ सिंगल देखा जाए तो कौन SHM करा रहा है, फ्रिक्शन करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो फ्रिक्शन भी वेरिएबल फोर्सेस जरूरत के हिसाब से बदल लेगा, जितना जरूरत होगा उस हिसाब से अपने मैग्नीट्यूड को बदल लेगा। तो देखिए अगर मान लो ये एम्पलीट्यूड A है, उस समय कितना फोर्स लग रहा होगा, ये दिया होगा, उस समय फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा कि A लग रहा होगा कि नहीं। और ये जो KA है मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होना चाहिए, है ना। जो एक्सीलरेशन चाहिए वो इसी से आएगा ना भाई, ठीक है। अच्छा उस समय इधर अगर इसका खाली स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, लग रहा होगा। अरे भाई स्मॉल m को भी तो इधर चाहिए, अकेला स्मॉल m के बारे में सोचो तो इसको भी तो एक्सीलरेशन इधर चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन ही करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहीं रुक जाता ना वो। तो फ्रिक्शन जो है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल। तो हम लोग स्मॉल m इंटू A का वैल्यू क्या ऊपर से उठा के रख सकते हैं, K बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कोई दिक्कत। ये जो F है वो अगर साथ में मोशन होना है तो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या इक्वल भी हो जाए तो चलेगा, है ना। मतलब म्यू एम्पलीट्यूड पूछा ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हाँ भाई, तो देखना इट मस्ट बी लेस देन म्यू mg होना चाहिए ना, इक्वल्स टू m इंटू के अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m होना चाहिए। m से m कैंसिल, ठीक है। मतलब a शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू g इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन k, ये इससे छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हो गया भाई, a max इक्वल्स टू म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन k। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इस तरह का है कि ये ब्लॉक M है और इसके साथ एक और ब्लॉक है वो भी M ही है ना। अच्छा ये ब्लॉक M जो है वो स्प्रिंग से पूरा फिक्स्ड है, लेकिन ऊपर वाला जो M है वो बस सटा हुआ है, ठीक है। तो बताओ मान लो कि ये आ गया इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे होगा तो बताना है कि इसको कितना x दबाया जाए मैक्सिमम फॉर विच दे डू SHM टुगेदर, है ना। x मैक्सिमम फॉर टुगेदर SHM, टुगेदर SHM कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, मतलब सो दैट दे डू SHM टुगेदर, है ना। x मैक्सिमम फॉर टुगेदर SHM साथ हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। देखिए दोनों साथ में एक्सीलरेट करे तो नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से पुश करेगा स्प्रिंग तो दोनों साथ में ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आते वक्त समस्या है,
आते वक्त अगर स्प्रिंग ने एक्सेलरेशन जी से अधिक प्रोवाइड कर दिया, किसको, इसको, ये बेचारा ऊपर ही रह जाएगा ना। ये आते वक्त पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे, समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे देखो, जब स्प्रिंग पुश कर रहा है तो दोनों साथ में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऊपर गया, ऊपर से अचानक पूरा खूब खूब खींचा गया और उसके ऐसे खींचा, तो जब खूब तेजी से एक्सेलरेट करेगा तो वो चांसेस है ना कि डिटैच हो जाए। कब तक डिटैच नहीं होगा? जब तक इस स्प्रिंग का नीचे की ओर जो एक्सीलरेशन है वो जी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो भाई खुद ही बॉस है, वो तो जी से आना ही चाहता है। अगर जी से इसका कम है तो ये बेचारा एम जो है उसको रोक रोक के भाई धीरे 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 आओ, धीरे धीरे ऐसे करके बुला रहा हूं। लेकिन अगर जी से ज्यादा तेज ये हो गया तो ये तो कुछ नहीं कह पाएगा ना, ये तो बेचारा धीरे धीरे आता रह जाएगा, जी से आता रह जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन साथ में होने के लिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? अच्छा, जी कहां पे है एक्सीलरेशन दोनों का? अगर आप देखें नेचुरल लेंथ को, तो नेचुरल लेंथ जो होगा वहीं पर एक्सीलरेशन जी होगा कि नहीं? बोलो, नेचुरल लेंथ पे दोनों ब्लॉक को छोड़ोगे तो स्प्रिंग तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो कितना होगा नीचे एक्सीलरेशन? जी होगा दोनों का। मतलब एट मैक्स ये दोनों नेचुरल लेंथ से जा सकता है, उससे ऊपर गया ना तो एक्सेलरेशन अधिक हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो सोचिए, ये मैं एक एक्सट्रीम हो गया, ये उसका इक्विलिब्रियम है, तो दूसरा एक्सट्रीम भी उतना ही नीचे होगा ना जितना ऊपर ये होगा। अच्छा बताइए, नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है इक्विलिब्रियम? 2m/k है कि नहीं? बोलो, 2mg/k, सॉरी, है ना? तो वैसे ही ये भी कितना नीचे आना चाहिए? 2mg/k। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये तो बहुत आसानी से बन। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए 2m ये इक्विलिब्रियम, बोला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सो दैट 2m डज नॉट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द बेस, सरफेस से डिटैच नहीं, ठीक है भाई? उसके लिए कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए? इसका मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, देखिएगा ध्यान से। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो आप समझ रहे हैं ना कि यहां पर नेचुरल लेंथ होगा कुछ, कितना ऊपर होगा भाई? mg/k पर, ठीक है? नेचुरल लेंथ पर अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। अब इसको आप खींचिए, लंबा करिएगा, तो ये इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर लगाएगा, खींचेगा ना ब्लॉक को। अगर ये फोर्स, ये kx 2mg के बराबर हो जाए तो खींच लेगा, ऊपर उठा देगा कि नहीं उठा देगा? तो जो एम्पलीट्यूड होता है वही तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ना? मीन पोजीशन से जो एम्पलीट्यूड होता है वहीं पे मैक्सिमम एलोंगेशन होता है ना, और उसी समय मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी होगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन नेचुरल लेंथ से कितना होना चाहिए भाई साहब उठने के लिए? 2mg/k। अगर इससे छोटा रहा तब तक नहीं उठेगा, इससे बड़ा हुआ तो उठ जाएगा, है ना? इस पर भी उठ जाएगा, लेकिन इससे बड़ा को ही उठाओ मानते। कितना नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन हो जाए तो उठ जाएगा? 2mg/k। तो बताओ भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाना चाहिए इसको? 3mg/k। समझ में आया? तो अगर ये 3mg/k ऊपर जाता है तो 3mg/k नीचे भी आएगा। आ रहा है समझ में? अगर 3mg/k तक के एम्पलीट्यूड का वो एसएचएम कर रहा है तो बस मोमेंटरली एक बार यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, उठेगा नहीं।
लेकिन अगर 3mg/k से बड़ा SHM करने लगेगा तो यहां नेचुरल लेंथ इलॉन्गेशन 2mg/k से अधिक हो जाएगा और तब वो पूरा उठ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है, A बाई, ठीक है, यहां से इसको A कॉम्प्रेस करके छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़े यहां से यहां आया, फिर यहां गए, फिर देखिए ये जाना कितना दूर चाह रहा था, तो ए तक जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? A/2 थोड़ा छोटा दिखा देते ताकि लगे भी रियलिस्टिकली A/2 है। तो वो अगर यहां आया है ए दूरी पे अपने मीन पोजीशन से, तो वो जाना भी तो चाहेगा ना ए दूरी पे फ्रॉम मीन पोजीशन, लेकिन रास्ते में क्या है? दीवार है, तो क्या होगा? कोलिजन। और अगर कोलिजन होगा और दिया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, तो बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या, समझ रहे? बहुत ही शानदार। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो इक्वेशन ऑफ SHM को सॉल्व करिए, यहां से यहां तक जाने का टाइम T/4 प्लस यहां से यहां तक जाने का टाइम T/4, फिर यहां से यहां तक जाने का टाइम और फिर यहां से यहां तक जाने का टाइम, ये दोनों निकाल लीजिए और सबको ऐड करिए तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो है फेजर। देखिए कैसे यूज करते हैं फेजर, देखिएगा ध्यान से। हम लोग कहां पे छोड़े हैं इसको? यहां छोड़े, -1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहां है, अभी फेजर है कि नहीं? यहां पे छोड़, अब यहां से वो यहां जाएगा, पहले यहां से आ जाएगा, तो यहां से अभी फेजर यहां है, यहां से अपना मीन पोजीशन पे जाने के लिए फेजर इतना रोटेट करेगा, कर लिया, मीन पोजीशन पे पहुंच गया। अब फर्दर A/2 उसको जाना है, वो -A पे था ना, -A से 0 पे पहुंच गया है ना। इसके y प्रोजेक्शन को ध्यान से देखते रहिए, -A पे था और y प्रोजेक्शन अब 0 पे पहुंच गया। अब फर्दर और जाएगा थोड़ा, कितना पे? π/6 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तभी तो sin π/6 1/2, ये A/2 तक गया, आया। अब उसके आगे वो जाता, लेकिन वॉल आ गया, यहां टकरा गया। अब जैसे टकराया ना, तो ये जो जाता और आता इतना खत्म हो गया उसका, मतलब यहां से यहां तक का मोशन उसका पूरा खत्म हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो यहां से यहां पहुंच गया, समझ रहे हैं? वो यहां आया, यहां तक जाता और फिर आता, जाना और आना ये दोनों तो खत्म हो गए, जाना और आना इतना खत्म हो गया। अब फिर वो वहीं पर है जहां पे वो टकराया था, वहीं पर है, लेकिन इस समय वो जा रहा था, अब आ रहा है। फिर और कितना एंगल चलेगा? π/6। और ये कितना एंगल चलेगा? π/2। तो बताओ भाई, टोटल कितना एंगल चल गया? π + π/3 कितना चला भाई? 4π/3। ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा कि, और ओमेगा मतलब 2π/t, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी, टी यानी 2π/, ओमेगा √m/k
ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए 2t/3 और t की जगह 2π√m/k लिख लीजिए। इसका टाइम पीरियड नॉर्मल तो वही है ना 2π√m/k, वो लिखिए। अब यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पे आया था 4π/3 है ना, 4π/3 आया था ना, बाई ओमेगा, जो कि ओमेगा क्या होगा, बाई ओमेगा मतलब m/k। अरे 2π/ओमेगा करते हैं, वो 4π/3/ओमेगा कर दी, ये आंसर है ना। तो ये हो गया आपका टाइम, आया समझ। ये कहीं और भी बॉल होता तो भी बन जाता। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भाई चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो देखिए बहुत ही शानदार है। इसमें दो ब्लॉक्स हैं, छोटा लेते हैं, ये ऐसा ब्लॉक है जिसका मास m1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मास m2 है, और बोला है कि भाई साहब बताइए ये अगर एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, समझे। तो इसके एसएचएम के लिए क्या करते हैं, मान लो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग x, लेकिन अगर इलोंगेशन इन द स्प्रिंग x है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों ही x मूव किया होगा, m1 कुछ x1 मूव किया होगा और m2 कुछ x2 मूव किया होगा, इस तरह से कि टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज x which is equal to x equals to x1 plus, है ना भाई। अब किसी एक ब्लॉक का बस एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल लीजिए, वो पूरे सिस्टम का वही रहेगा, दोनों की तरफ से सेम आता है। तो मान लीजिए m2 के लिए ही लेते हैं, तो फोर्स कितना लगेगा, F equals to minus kx, ma equals to minus kx, है कि नहीं। अब मन तो ये कर रहा है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए सीधा लिख दिया जाए 2π√m/k, है ना, क्यों, अरे याद तो गया a equals to minus omega square x, लेकिन ऑब्वियसली ये होगा तो नहीं, कुछ तो इसमें ट्रिक है। तो देखिए ये x जो है वो है क्या, elongation ऑफ द स्प्रिंग है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं है। जबकि हम आपको बताए कि अगर आपको a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज करना है एसएचएम में, जो ये x है दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आपको उसको अगर आप m2 के लिए कर रहे हैं तो इस x को किसके टर्म्स में लिखना होगा, x2 के टर्म्स में, समझ रहे हैं। अच्छा तो ये हुआ। अब देखिए कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, इसको तो मिटा दे, ये तो नहीं होगा। अगर ये x1 इधर गया है और ये इधर x2 गया है, एक और रिलेशन तो चाहिए भाई, चाहिए ना, तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे। हाँ भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि एलिमिनेट कैसे करें। ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा कि हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में भी किया था, है ना, वहां पे भी ऐसे एलिमिनेट किए थे। तो वहां पे अच्छी बात ये थी कि k1 x1 इक्वल टू k2 x2 आ गया था, आया था ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना। लेकिन यहां x1 x2 में तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो समझिएगा ध्यान से। जब ये एसएचएम होने लगेगा उसके बारे में आप सोचेंगे कि जब ये एसएचएम होने लगेगा तो क्या कोई बाहर का फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तो अगर बाहर का फोर्स नहीं लग रहा होगा और शुरू में क्या था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा कि नहीं। तो अगर हमेशा सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा
तो याद करो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है कि देखो m1 माइनस x1 प्लस m2 इंटू x2 इक्वल्स टू 0 आया, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, उसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो इससे आगे m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अब सिमिलर आएगा, रिजल्ट भी सिमिलर आएगा। हमको क्या करना है, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो x2 के टर्म्स में हम लोग को x को लिख देना है, तो हमको यहां से x1 एलिमिनेट करना है। x1 की जगह क्या लिख दें, x इक्वल्स टू m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2। ये आया कि नहीं? अब बस कुछ नहीं करना है हम लोग को, m2 प्लस m1 इंटू x2 बाई m1, ये x हो जाएगा, इस x की जगह वो पुट कर। अच्छा ये m2 लिखेंगे, m2 के लिए लिख रहे हैं m2a इक्वल्स टू माइनस kx, तो m2 या m2 भी उधर भेज दो, a इक्वल्स टू माइनस k की जगह तो k ही रहेगा, m2 प्लस m1 बाई m1 m2 इंटू x2, ये है। तो पता चल गया ओमेगा स्क्वायर क्या है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू k। अच्छा कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास बाई सम ऑफ मास, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास, इसको बोलते हैं म्यू। ये हो गया 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई k, आया कि नहीं? इसको कहते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। जब भी ऐसा आपके पास रहेगा, आप आराम से दोनों के मास का प्रोडक्ट बाई सम करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। तो देखिए इससे रिलेटेड जो अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक बार देख लें। ये ऐसे मान लीजिए दो ब्लॉक है जिसका मास m है और ऐसे ऐसे लगा दिए, बोले इसका एसएचएम का टाइम पीरियड होता, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इस तरह, बोले देखिए ये एक ट्रॉली है जिसका मास m है, कैपिटल M, और ये स्प्रिंग लगा हुआ उस पर स्मॉल m रखा हुआ, बोले इसका टाइम पीरियड। पहले इसका देख लेते हैं, k m दिस इज इक्विवेलेंट टू दो ब्लॉक जो पैरेलल में इस तरह से स्प्रिंग से जुड़े हैं, ठीक है। कैसे इक्विवेलेंट है, अब देखिए अगर इसको आप इधर थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम करेगा तुम। तो जब आप इधर डिस्प्लेस करेंगे इसको x1 इसको x2 ऐसा कुछ भी, तो क्या होगा आप सोचिए ध्यान से कि ये इसको खींचेगा और ये इसको धक्का देगा, kx, और ये भी वो इसको खींचेगा, ये इसको धक्का देगा, kx। तो वही तो यहाँ भी उतना ही फोर्स तो यहाँ भी लगेगा। तो इसका मतलब हम लोग इसका टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई k इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर म्यू हो जाएगा m/2 और k हो जाएगा 2k। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट अंडर m/4k, ठीक है भाई। अच्छा ये देखिए आपको ये भी वही कपल्ड ऑसिलेटर जैसा है, इसलिए इसका भी टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर कैपिटल M स्मॉल m बाई k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल। आया समझ में भाई? जल्दी से कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है ऐसा,
ये सॉलिड सिलेंडर और एकदम सेंटर पे स्प्रिंग अटैच्ड, तो क्या करेगा ये? रोलिंग। सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ठीक है, तो बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मास m है, रेडियस r है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना, ठीक है भाई। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। हाँ भाई, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको x से डिस्प्लेस कराया, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा? kx, और इधर लग रहा होगा f। अब ध्यान रखिएगा इधर वाला ही फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका एक्सीलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, x के तरह नेगेटिव जैसा नहीं आएगा, तो माइनस का जरूरत भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ ये रिस्टोरिंग फोर्स काम तो कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। नेट फोर्स के लिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? इस पे kx माइनस एफ, ये हो जाएगा कि यानी मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू kx माइनस एफ, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, दूसरा, एक तो ये इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया? टॉर्क के लिए लिख सकते हैं। टॉर्क सेंटर ऑफ मास के वो केवल फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा इधर होना चाहिए, एक्सीलरेशन इधर है तो अल्फा इधर होना चाहिए, और अल्फा मस्ट बी इक्वल टू a बाई आर। तो वही देखना, एफ आर ये टॉर्क हो गया, उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है ना, इक्वल्स टू आई अल्फा यानी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा की जगह a बाई आर। तो एक आर कैंसिल हो गया, दूसरा आर कैंसिल हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया बोलो? एम ए बाई 2। क्या ये एफ का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एम ए इक्वल्स टू के एक्स माइनस एम ए बाई 2। एम लिख दे रहे हैं कैपिटल, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 3ma/2 इक्वल्स टू kx। देखो बोलो भाई, x इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 3ma/2 इंटू, अरे उल्टा लिख दिए ना, a इक्वल्स टू है ना, a इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 2k/3mx। टाइम पीरियड क्या हो गया बोलो? 2π√3m/2k। ओके, ये टाइम पीरियड है, जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ भाई, चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग द टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड निकालने का एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी मेथड, ठीक है। देखते हैं एनर्जी मेथड से कैसे हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। एनर्जी मेथड